सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग का एग्जाम बिल्कुल पास है, आप लोग को पता है। तो यहाँ पर मैं टॉप 30 क्वेश्चन आप लोग के हिंदी के लेकर के आई हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग को पता है तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, ये सब कितने महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा योग रूढ़ शब्द, यौगिक योग रूढ़ शब्द, ये सब एग्जाम में बार बार पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन सारे कंप्लीट होने के बाद आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। और आपको पता है आपके एग्जाम में भी 30 नंबर का ही हिंदी का पेपर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद है? बनावट या रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, इसके अलावा यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर हम एक एक के बारे में जल्दी जल्दी समझते हुए चलेंगे। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनको हम अगर अलग कर देंगे तो कोई शब्द ही नहीं निकलेगा, कोई शब्द नहीं। बट जैसे कि घर है, घर को अगर हम अलग अलग कर देंगे तो घ और र, घ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, र का कोई अर्थ नहीं निकलेगा अलग से। इसी प्रकार से आदमी, आदमी को भी अगर हम अलग अलग कर देंगे इनके अक्षरों को, तो इसमें से भी कोई शब्द नहीं बनेगा। तो ये रूढ़ शब्द हो गए। अब यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से, यौगिक मतलब योग, यानी कि ये 2 शब्दों से मिल करके बने होते हैं। जैसे कि घर वाला, तो घर वाला में आप देखिए घर धन वाला है। इसके अलावा गंगा जल, गंगा जल, इसमें भी आप देखिए यह गंगा और जल से, गंगा और जल 2 शब्दों से मिलकर बना। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा 3, ये राइट आंसर होगा। अब इसके बाद योग रूढ़ भी हम समझ लेते हैं। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ में ना तो वह शब्द रूढ़ होता है, ना तो पूरी तरीके से यौगिक होता है, या कोई तीसरा अर्थ ही देता है। ये जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, सब इसी के उदाहरण हैं। तो योग रूढ़ शब्द में हम एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं एक, जैसे कि जलज। जलज का मतलब होता है जल से उत्पन्न हुआ, जल से उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर तीनों का आपको मैंने एग्जाम्पल दे के समझा दिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं, इनके 2 भेद होते हैं, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द जानेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द आप सभी लोगों को पता है, वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सेम टू सेम हिंदी में आ गए हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि राष्ट्र, मित्र, कर्म, सर्प, ज्येष्ठ, दर्शन, ये सब शुद्ध संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आ गए हैं। इसके अलावा तद्भव शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं, जो हिंदी में आ गए हैं। जैसे कि अगर हम कहें तो कार्य, शुद्ध शब्द होता है कार्य, लेकिन कार्य को हम क्या कहते हैं? काज कहते हैं या काम कहते हैं। तो कार्य जो है ये तत्सम शब्द है, लेकिन तद्भव क्या है? काज, कार्य, काज और काम, ये तद्भव शब्द हुआ। इसी प्रकार से हम जो घर है उसका शुद्ध शब्द क्या है? गृह है। गृह तत्सम शब्द है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। कभी आपने किसी को सुना जल्दी गृह कहते हुए? सब लोग घर ही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे शब्द संस्कृत के जो हिंदी में आ गए हैं, जो संस्कृत से आकर के हिंदी में बिगड़ चुके हैं। तो ये घर, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि शब्दों का रूप परिवर्तित हो गया, इसीलिए इन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा आंसर सही है। बिल्कुल, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन विकारी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम रूप, वचन या ये सब चीजें परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए संज्ञा, विशेषण, क्रिया, इन सब में कर सकते हैं, लेकिन अव्यय का हम रूप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं। तो यही पूछा है कौन कौन से विकारी शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो यही अव्यय नहीं आता है, क्योंकि पूरे वाक्य में सारे शब्द परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन जो अव्यय शब्द होगा वो नहीं परिवर्तित होता है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ेंगे। फल किस प्रकार का शब्द है? फल किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़, यौगिक रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
रूढ़ शब्द, क्योंकि फ और ल, फ को अलग कर दिया, ला को अलग कर दिया तो कोई अर्थ तो निकला नहीं अलग अलग इनका, तो इसीलिए ये रूढ़ शब्द हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विद्यालय शब्द है, विद्या धन आलय से मिलकर के बना है विद्यालय, तो आप विद्या मतलब ज्ञान और आलय मतलब स्थान, तो विद्या का स्थान जहां पर हम विद्या प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वह यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जलज शब्द है, योग रूढ़ यौगिक रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो जलज शब्द किस प्रकार का है? जलज यानी कि जल में, जल से उत्पन्न हुआ, तो जल से उत्पन्न हुआ अर्थात इसमें क्या होगा? योग रूढ़। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, पुष्प शब्द है देशज, विदेशज, तद्भव या फिर तत्सम। जो पुष्प शब्द है यह शुद्ध शब्द है, यह तत्सम शब्द है, क्योंकि यह संस्कृत में जैसे था वैसे ही उठा लिया गया है, इसीलिए यह क्या है? शुद्ध शब्द है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भांजा शब्द का तत्सम रूप है भ्रातृजा, भातृजाया, भागिनेय या भगिना। दोस्तों यहाँ पर राइट शब्द है, राइट जो सही शब्द है यहाँ पर वो है भागिनेय। यह भांजा शब्द का शुद्ध रूप है। भांजा को शुद्ध रूप में क्या कहते हैं? तत्सम रूप में भागिनेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भौजाई शब्द का तत्सम रूप है भ्रातृजा, भ्रातृजाया, भाभी या भौजी। तो भौजाई शब्द का शुद्ध रूप क्या है? आप लोग देखिए, सबसे शुद्ध रूप दोस्तों यहाँ पर है भ्रातृजाया। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है परपट शब्द का तद्भव रूप है परपट, पोपट, परत, पापड़ या इनमें से कोई नहीं, तो शुद्ध शब्द है पापड़। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, प्रस्तर शब्द का तद्भव रूप है, प्रस्तर मतलब होता है दोस्तों पत्थर, तो इसका तद्भव रूप क्या है? पत्थर ही तो हम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, पगड़ी शब्द है, पगड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशज शब्द है। पगड़ी शब्द क्या है? देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 है पंछी शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। जो पंछी शब्द दोस्तों यहाँ पर तद्भव है, क्योंकि पंछी नहीं होता है, क्या होता है? पक्षी होता है शुद्ध शब्द ना, तो पक्षी को हम क्या कहते हैं? पंछी कहते हैं। तो ये पक्षी शब्द तत्सम है, ये शुद्ध शब्द है, तो इसीलिए यह तत्सम है। और पंछी शब्द क्या है? तद्भव है। फिर है रेडियो शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो रेडियो शब्द दोस्तों कहां से लिया गया है पूछा है यहाँ पर, तो रेडियो शब्द जो लिया गया है वह लिया गया है अंग्रेजी भाषा से। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विदेशज, ये विदेशी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है गधा शब्द का तत्सम रूप है गर्द, गर्धव, गधा या गधर्व। राइट आंसर है गर्धव। ऑप्शन नंबर बी सही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गधा का तत्सम रूप उसको गर्धव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, चकवा शब्द का तत्सम रूप है चकवा, चकवा का तत्सम रूप है, यानी कि यह क्या है? यह चकवा जो है ये क्या है? तद्भव रूप है, तो तत्सम रूप इसका क्या है? चकवा का। चकवक, चकवाक या फिर चक्रवाक या चक्रवक्र। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चक्रवाक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, राम शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो राम शब्द आप लोगों को पता है, शब्द किसी का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। राम, श्याम, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं ना। तो राम, श्याम, गीता, मेज, कुर्सी, आगरा, दिल्ली, कलम, किताब, ये सब क्या हो गए? संज्ञा हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, अच्छा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो अच्छा किसी के लिए हम क्या कहते हैं? ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, तो हम क्या बता रहे हैं? उसकी विशेषता बता रहे हैं ना, उसकी अच्छाई, बुराई, तो विशेषता मतलब, विशेषता मतलब विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? घर वाला, गंगा जल, हिमालय या घर। कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो घर वाला तो आपको पता ही है, गंगा जल भी है, हिमधनालय, हिमालय भी है। तो यहाँ पर आप देखिए घर, घ और रा को अलग करेंगे तो ये अलग अलग कोई अर्थ नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, जबकि यौगिक शब्द अलग अलग कोई ना कोई अर्थ देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द नहीं है? राजपूत, राजा, पुत्र या गंगा। कौन रूढ़ शब्द नहीं है इसमें? ध्यान से देखिएगा। राजपूत, राजपूत यह रूढ़ शब्द नहीं है क्योंकि यह राजा का पुत्र। राजपूत का अर्थ क्या होगा? राजा का पुत्र। बाकी राजा, पुत्र, गंगा ये सब क्या कर रहे हैं? एक अर्थ दे रहे हैं केवल। राजपूत, इसमें देखिए राजा का पुत्र, दो अर्थ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या किया जाए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो या जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब है जिसे यह ना समझ में आए कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अचानक से कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब कि व्यक्ति असमंजस में पड़ गया, अचानक से भौचक रह गया है कि उसको करना क्या चाहिए। तो भौचक्का हो गया व्यक्ति। तो वह भौचक्का व्यक्ति क्या सोचता है कि उसे समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या करना चाहिए, कोई सिचुएशन आ गई उसके सामने। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि कौन सा सही नहीं है? तो क्षीर, खीर ये सही है, दुग्ध, दूध ये भी सही है, घृत, घी ये भी सही है, लेकिन दही, दही यह नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यही त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द को छांटिए। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख या फिर गोपाल। इसमें से यौगिक शब्द कौन है? तो यौगिक शब्द वो है जिसको हम दो भागों में बांटे और दोनों का अलग अलग अर्थ निकले। तो यहाँ पर दशानन का मतलब क्या हो गया? दशानन का मतलब रावण जिसके 10 सर है। चतुर्मुख मतलब जिसके पास 4 मुख है, अर्थात ब्रह्मा जी। परोपकार, दूसरों का उपकार करने वाला। तो इस तरीके से ये सब क्या तीसरा अर्थ दे रहे हैं। लेकिन गोपाल, गो मतलब गौ, पाल मतलब पालने वाला। गोपाल, गौ को पालने वाला, यानी कि गाय को पालने। गो मतलब गाय, पाल मतलब पालने वाला। तो यहाँ पर ये दोनों एकदम क्लियर अर्थ दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण, पत्र, पर्ण, पन्ना या फिर पत्रा। तो यहाँ पर सही शब्द तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंगीठी शब्द का तत्सम है। अग्निका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका या अग्निष्ठिकी। तो अंगीठी शब्द का जो सही शब्द दोस्तों वो है अग्निष्ठिका। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन, बैन, कपाट, कपड़ा, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। तो गंभीर मतलब गहरा होता है, पुराण मतलब पुराना होता है, और कपाट मीन्स होता है, कपाट मीन्स दोस्तों होता है दरवाजा। और कपड़ा का जो तत्सम होता है, याद रखिएगा ये पूछा गया है 2016 में, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि कपड़ा का तत्सम क्या होता है। तो कपड़ा का तत्सम होता है करपट। क्या होता है? करपट होता है। तो यहाँ पर देखिए कपाट दिया हुआ है, तो यहाँ पर यह तो बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। और वचन का बैन नहीं होता है, और वचन तो शुद्ध शब्द हो गया तत्सम, लेकिन वचन का क्या होता है? वचन का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है बोली। तो यहाँ पर बैन की जगह पर क्या होगा? बोली होगा। तब ये ऑप्शन ये भी इन्हीं तीनों में आ जाएगा। तो ये शुद्ध शब्द हो जाएंगे, वचन का बोली, पुराण का पुराना, गंभीर का गहरा, और ये जो कपाट है यही सही आंसर नहीं है। तो कपाट का क्या होता है? दरवाजा। और यहाँ पर देखिए कपड़ा का क्या होता है? करपट होता है। तो आपने देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर ये तो आपको याद ही होगा, सूर्य के पर्यायवाची हैं सबके सब। तो यहाँ पर कौन सा तद्भव शब्द है? तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर ये सब संस्कृत के शब्द है, सब तत्सम शब्द है। लेकिन सूरज को हम क्या लिखते हैं? सूर्य लिखते हैं। यह सही शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, इनमें से कौन सा तद्भव है, यानी कि कौन सा संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है? वानर, बंदर, पवन या पर्यंक। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो तद्भव शब्द पूछा है
तो वानर तो सही शब्द होता है, लेकिन बंदर क्या होता है, ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पवन जो है, पवन हम किसको कहते हैं, हवा को कहते हैं, तो हवा का ये यहाँ पर हो जाएगा तत्सम शब्द। तो ये भी तत्सम हो गया, ये भी तत्सम हो गया। और यहाँ पर पर्यंक दिया है, पर्यंक भी तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर केवल यही है जो तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अजायब घर है देसी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द या संकर शब्द। तो अजायब घर दोस्तों यहाँ पर राइट। दोस्तों अजायब घर को हम कहते हैं संग्रहालय, और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक दो भाषाओं से मिलकर के बना है। अजायब, अजायब जो इतना शब्द है ये है अरबी शब्द, और घर यहाँ पर हिंदी शब्द। तो अरबी और हिंदी से मिलकर के बना हुआ ये, तो ये संकर शब्द हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अजायब क्या हुआ, अजायब घर एक संकर शब्द हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, घृत, घी, त्वरित, तुरंत, ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। घृत मतलब घी, त्वरित मतलब तुरंत, और यहाँ पर देखिए तिक्त मतलब तीता, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए उट्र लिखा हुआ है ऊंट का, तो ऊंट का उट्र नहीं बल्कि उष्ट्र होता है, उष्ट्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यही त्रुटिपूर्ण है। तो इस तरीके से टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा, और आपको किस विषय पर वीडियोस और चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके की आपको और ढेर सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी मैं कम समय में, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर हो पाए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी लोग इतनी देर तक आपने वीडियो को पूरा देखा, शुरू से लेकर के अंत तक, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, और सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।